तो आज रिवीजन स्टार्ट करेंगे लाइट का। लाइट हमने बहुत एक्सटेंसिवली बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी और आप लोग रिवाइज भी पहले से कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि आप भूल जाएं कि क्या बातें हमने वहाँ पे सीखी थी। तो हम, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इसको इम्पॉर्टेंट बातें समझ के और इसकी जो ख़ास बातें हैं जिनको हमें याद रखना है, ख़ास करके ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जिसमें गलतियां हो सकती हैं, उनको हम रिवाइज़ कर लें। तो सबसे पहले तो हमने खैर लाइट को डिफ़ाइन किया था कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ विज़न। लाइट की वजह से ही हम देख पाते हैं, क्योंकि हमारी आइज़ जो हैं वो इस तरह से डिज़ाइन है कि हमारी आई में जो एक लेंस है वो हमारे आई में एंटर करने वाली लाइट को रेटिना पर, जो कि बैक साइड में एक स्क्रीन है, उस पर प्रोजेक्ट कर देता है, उस पर इमेज बना देता है। और इस इमेज को विद द हेल्प ऑफ फोटो सेंसिटिव सेल्स एंड ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मतलब कि इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास ट्रांसफ़र किया जाता है, और ब्रेन का काम तो है ही एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो एनालाइज करके इस इमेज को हमें दिखाता है। तो लाइट की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, तो हमने कहा था कि लाइट जो है, रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। यानी सीधी लाइन में चलना, स्ट्रेट लाइन में चलना रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन करता है। व्हाट इज अ रे? रे इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ लाइट पार्टिकल, फोटोन। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहती है कि लाइट जो है वो ना तो वेव है ना तो एक पार्टिकल है, क्योंकि दोनों तरह की थ्योरीज, ड्यूअल नेचर की बात चलती है तो दोनों तरह की थ्योरी आती है। एक थ्योरी कहती है कि वेव मोशन है, एक कहती है कि ये तो पार्टिकल है, मतलब लाइट जो है वो पार्टिकल है। तो हम दोनों को मिला करके कहते हैं कि जो पार्टिकल है वो बहुत तेज़ स्पीड से चल रहा है और वेव जैसा दिख रहा है। तो लाइट के का जो पार्टिकल है या लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहाँ पे? वैक्यूम में। वैक्यूम में ये बहुत तेज़ चल रही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। इसका मतलब होता है 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में चलती है। ये बहुत ज़्यादा स्पीड है, और इतनी तेज़ स्पीड से जब ये स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है तो ये बहुत दूर तक चली जाती है विद इन नो टाइम। जब तक इसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल ना आ जाए, इसका रास्ता रोकने वाली कोई सरफेस ना आ जाए, तब तक ये इसी स्पीड से इसी एक ही डायरेक्शन में चलती जाएगी। अगर मीडियम बदल जाएगा, इसकी स्पीड बदल जाएगी। वैक्यूम में इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। दैट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड फॉर लाइट और एनीथिंग एल्स व्हाट वी नो टिल नाउ। इससे ज़्यादा तेज़ चलता हुआ और किसी को हमने देखा नहीं फ़िलहाल अब तक। तो ये जो लाइट है ये इतनी तेज़ चल रही है वैक्यूम में। वैक्यूम इज़ अ प्लेस वेयर देयर इज़ नो मीडियम। इट इज़ अ सिचुएशन, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ नो मीडियम। तो मीडियम ही नहीं है। अगर मीडियम नहीं है तो इतनी स्पीड है। मीडियम होगा तो स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे अगर ये एयर में एंटर करेगा तो इसकी स्पीड 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अगर ये वाटर में जाएगा तो इसकी स्पीड 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अगर ये ग्लास में जाएगा तो इसकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अगर ये डायमंड में जाएगा तो स्पीड और भी कम 1.25 अप्रॉक्सीमेटली 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो स्पीड मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कम होती जाती है, और मीडियम ही नहीं होगा तब तो मैक्सिमम है ना। हम ये ना समझ लें कि हर जगह यही स्पीड होती है, नहीं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स। तो ये नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम थोड़ा बात कर रहे हैं। रे ऑफ लाइट इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय फोटोन। अगर कई सारी रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर मूव कर रही होती हैं तो उसको हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। बीम ऑफ लाइट
is actually a cluster of rays of light traveling parallel to each other in the same direction. उसको हम रे ऑफ लाइट कहते हैं. अब हम ये कह रहे हैं कि जब लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन करती है तो वो तब तक करती रहती है जब तक उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आ जाता, कोई रास्ता रोकने वाली चीज़ नहीं आ जाती. ये ऑब्स्टिकल 3 तरह के हो सकते हैं. या तो ये एब्सोल्युटली ओपेक सरफेस होगी, हाँ, जिससे लाइट टकराएगी और टकरा करके इनटू द सेम मीडियम बाउंस बैक हो जाएगी. या तो ऐसा कोई मीडियम हो सकता है जिसमें से होकर के अगर लाइट जाएगी तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगी. इस तरह के सरफेसेस, 2 सरफेसेस हो सकते हैं. एक तो हो सकता है ट्रांसपेरेंट, एक हो सकता है ट्रांसल्यूसेंट. ट्रांसपेरेंट मीडियम जो है उसमें रे ऑफ लाइट जब जाएगी तो बेंड होकर के निकल जाएगी. ऐसा ही ट्रांसल्यूसेंट मीडियम में भी होगा. फ़र्क क्या है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम अलाउज ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम. ट्रांसल्यूसेंट सारी लाइट को पास नहीं करता, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर देता है. बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एन ओपेक सरफेस इनटू द सेम मीडियम, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन. यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है. Bouncing back of ray of light into the same medium after striking an opaque surface. Opaque surface is the surface which does not allow the ray of light, even a bit of ray of light to pass through it. बिल्कुल लाइट को जाने नहीं देता, इसके थ्रू जाने नहीं देता. ऐसे सरफेस पर जब लाइट टकराएगी तो इट विल बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम. कहाँ से? फ्रॉम अ रिफ्लेक्टर सरफेस. बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ रिफ्लेक्टर सरफेस इनटू द सेम मीडियम. और जब बेंडिंग ऑफ लाइट होती है तो हम उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन. इन दिस चैप्टर कॉल्ड लाइट वी स्टडी ओनली दीज 2 फिनोमेना. क्या चीज़? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. ये 2 ही बातें इस चैप्टर में हम सीखते हैं. तो हम पहले चले जाते हैं रिफ्लेक्शन की बात करने के लिए. सिंस वी आर रिवाइजिंग एंड चैप्टर इज बिग, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा. आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हैं. आपको कोई डाउट हो इमीडिएटली पूछ लेना. जब ये वीडियो देख रहे हो जस्ट कॉल मी. अगर मैं आपका कॉल नहीं ले पाया तो इसका मतलब मैं ऑफलाइन, मतलब मेरी ऑफलाइन क्लास के टाइम अगर आपका कॉल आएगा तो उस समय उसका रिस्पांस नहीं आएगा. आप मैसेज डाल दें, मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा जैसे फ्री होऊंगा. ठीक है? तो कोई भी डाउट आपका है उसको सेम डे क्लियर करते चलोगे तो ठीक रहेगा. तो अब देखें कि हम कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन इज bouncing back of ray of light after striking an opaque surface into the same medium. ये तो उसका डेफिनेशन हो गया. इससे एसोसिएटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें देखेंगे. इससे एसोसिएटेड कुछ और ऐसी बातें, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हमको पता होना चाहिए. जैसे कि ये सरफेस है, दिस इज अ रिफ्लेक्टर सरफेस. ये एक तरफ से पेंटेड है, दूसरी तरफ से रिफ्लेक्टेड है, ओपेक सरफेस है. तो समझो एक रे ऑफ लाइट आई ऐसे, हाँ, इस तरह से आकर के टकरा गई इससे. इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे. This will be called as incident ray. ये सरफेस रिफ्लेक्टर सरफेस है. This point at which incident ray strikes, ये वाला पॉइंट क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ
इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो पॉइंट जहाँ पर इंसिडेंट रे टकराती है ऑन द रिफ्लेक्टर सरफेस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक दूसरा रे निकला है जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे हैं। ये रिफ्लेक्ट होकर के चला गया। कौन सा, क्या नाम रखा है इसका? उसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है इनटू द सेम मीडियम, डायरेक्शन बदल गया उसका। और डायरेक्शन किस तरह से बदला कि यहाँ पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें 90 डिग्री एंगल फ्रॉम द रिफ्लेक्टर सरफेस, 90 डिग्री एंगल फ्रॉम द रिफ्लेक्टर सरफेस, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। This is called normal. Normal can be defined as a perpendicular drawn on the reflector surface from the point of incidence. Point of incidence से draw किया गया perpendicular, कहाँ पर? On the reflector surface is known as normal. तो देखो कि यहाँ पर दो एंगल्स बन गए। एक एंगल ये दिख रहा है, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एक एंगल यहाँ दिख रहा है, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैन बी डिफाइंड एज द एंगल फॉर्म्ड बाय द नॉर्मल विद इंसिडेंट रे, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी डिफाइंड एज द एंगल फॉर्म्ड बाय द नॉर्मल विद रिफ्लेक्टेड रे। और छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि वी हैव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़ा है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दिस अप्लाइज टू ऑल द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ अ सरफेस इट इज। ओपेक सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन जब भी होगा तब एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे। और नंबर 2, द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ये बात हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ, एक पर्टिकुलर रिफ्लेक्टर सरफेस की, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की। तो ये तीनों दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। कौन कौन? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल टू दीज टू, ये उस हर, ध्यान रखें, हर पेयर ऑफ रेस, रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट रेस के हर पेयर के लिए एक अलग यूनिक नॉर्मल होता है। तो ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये आपने छोटी क्लास में ही पढ़ लिया है। हम कह रहे हैं कि किसी भी तरह की सरफेस हो, तो किसी भी तरह की सरफेस मतलब रिफ्लेक्शन के कंटेक्स्ट में सरफेसेस दो तरह के कंसीडर किए जा सकते हैं। एक सरफेस वो जो कि बिल्कुल प्लेन हो, एब्सोल्युटली प्लेन, इसको हम बोल सकते हैं रेगुलर सरफेस। ऑल द पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस, जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस हैं वो सब एक ही पॉइंट पर, एक ही प्लेन पर हैं, हाँ, सेम सरफेस पर हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, तो ये रेगुलर सरफेस कहलाएगा। दिस इज अ रेगुलर सरफेस। जो सरफेस रेगुलर नहीं होगी वो जाहिर है इरेगुलर होगी। ऐसा सरफेस जिसका कोई रेगुलरिटी नहीं हो, ऊपर नीचे कुछ भी हो। इनफैक्ट हमारी सराउंडिंग्स में ज़्यादातर सरफेसेस ऐसे ही होते हैं,
इनको हम अनइवन या इरेगुलर सरफेसेस बोलते हैं। तो इन दोनों पर होने वाला जो रिफ्लेक्शन है वो भी अलग अलग तरह का होगा। अगर एक सरफेस है, ये रेगुलर सरफेस है, इस पर ऑब्लिकली आने वाली इंसिडेंट रेज पैरेलल टू ईच अदर आ रही है, तो वो पैरेलल टू ईच अदर ही जाएंगी। रिफ्लेक्शन भी उनका ऐसा ही होगा कि वो एक दूसरे के पैरेलल जा रही हों, और उनके नॉर्मल भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ऑब्वियसली अगर सरफेस बिल्कुल प्लेन है तो 90 डिग्री एंगल यानी परपेंडिकुलर जो होंगे उनके वो सेम ही होंगे। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर सरफेस जैसे कि आपका प्लेन मिरर है, उस पर इस तरह का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इरेगुलर सरफेसेस में ऐसा कुछ है नहीं, हमें कुछ पैटर्न नहीं पता चल रहा, सरफेस ऊपर नीचे कैसी भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जो इंसिडेंट रेज आएंगी वो मे बी दे आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर। हाँ, हो सकता है वो पैरेलल आ रहे हों एक दूसरे के, लेकिन वो रिफ्लेक्शन उनका कुछ भी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पोजीशन एट विच। जैसे ये है तो फिर ये यहाँ से वहाँ चला गया। तो रेज आर कमिंग पैरेलल बट they are not reflecting parallel, the reflected rays are not parallel to each other। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की लोकेशन पे डिपेंड करता है कि वो किस जगह से रिफ्लेक्ट हुई है। तो इनके नॉर्मल्स भी पैरेलल नहीं हो सकते, इसका नॉर्मल ऐसा, इसका नॉर्मल ऐसा। हाँ, सबके जो नॉर्मल हैं वो अलग अलग टाइप के रहेंगे, वो भी पैरेलल टू ईच अदर नहीं होंगे। ये जो रिफ्लेक्शन का टाइप हो गया, इसको हम इरेगुलर डिफ्यूज़न कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, और इसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इन दिस चैप्टर लाइट हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बाय द सरफेसेस जो सब इंसिडेंट रेज को रिफ्लेक्ट ही करती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सरफेसेस अराउंड अस आर दैट दे कैन एब्जॉर्ब द रे ऑफ लाइट। सम रेज ऑफ लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सम रेज ऑफ लाइट को, अ पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड। तो इस वजह से वो सरफेसेस जो होती हैं वो अलग अलग कलर्स में दिखाई देती हैं। हम कहते हैं कि जो सन से लाइट आ रही है वो वाइट लाइट है, एंड दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। विबग्योर, ये विबग्योर जो है, ये जो 7 कलर्स हैं जिनका स्पेक्ट्रम बनता है, इन 7 कलर्स में से कोई ऑब्जेक्ट या कोई सरफेस जिस वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करती है वो सरफेस उसी कलर की दिखाई देती है, क्योंकि हमारी आइज़ में उसी कलर की रेडिएशन पहुंचती है, उसी कलर की रेज ऑफ लाइट या रेज पहुंचती हैं। तो जो सरफेस हमको वाइट दिख रहा है, वाइट वही दिखेगा जिसने सारी सरफेस, सब कुछ जो जितनी भी इंसिडेंट रेज उस पर आई हैं, जितने भी वेवलेंथ, 7 के 7 वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो 7 कलर्स एक साथ जब हमारी आइज़ में पहुंचते हैं तो फिर हमको लाइट वाइट दिखाई देती है। और एक बात ये और समझें कि लाइट दिखाई देती नहीं है, वो सरफेस दिखाई देता है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। लाइट इज़ एन इनविजिबल टाइप ऑफ एनर्जी। लाइट को आप देख नहीं सकते, हमें लगता है हम लाइट देख रहे हैं, लेकिन हम लाइट का सोर्स देख रहे हैं। वो सोर्स एक इल्यूमिनस सोर्स हो सकता है या एक रिफ्लेक्टर सरफेस हो सकती है। इल्यूमिनस सोर्स वो होता है जो अपनी खुद की लाइट एमिट करता है,
जैसे एक ट्यूबलाइट, एक बल्ब या सन या स्टार। और रिफ्लेक्टर सरफेस जो बाकी सरफेसेस हैं वो हमेशा रिफ्लेक्ट करती हैं रेज ऑफ लाइट जो किसी भी सोर्स से आ रही हैं, वो रिफ्लेक्टर सरफेसेस हैं। जैसे कि प्लैनेट्स, जैसे कि मून जो कि सैटेलाइट है अर्थ का। अर्थ भी ऐसी दिखती है अगर मून से देखा जाए या स्पेसक्राफ्ट से देखा जाए तो, वो भी रिफ्लेक्टर की वजह से दिखाई देती है, मतलब रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देती है, वो रिफ्लेक्टर है खुद। या फिर आप और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो देखते हो उनका अगर वो वाइट दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपका वाइट बोर्ड, हाँ, तो वो 7 के 7 कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और आपकी आइज तक 7 के 7 कलर्स पहुंच जा रहे हैं, इस वजह से वो वाइट दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेड दिखाई दे रहा है, कोई सरफेस रेड दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब रेड कलर की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करके बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लिया, है ना। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो पार्शियली सरफेसेस रिफ्लेक्ट करते हैं वाइट लाइट को। वाइट लाइट इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड बाय द मोस्ट ऑफ द सरफेसेस, but there are some of the surfaces which absolutely reflect all the rays of light passing on them, मतलब falling on them। हाँ, जितनी भी रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होती हैं उस सरफेस पर वो सबको रिफ्लेक्ट कर दे, तो विदाउट एब्जॉर्बिंग एनीथिंग, तो ऐसे सरफेसेस को हम एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टर्स बोलते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टर्स आर दोज which reflect all the rays of light falling on their surfaces. Mirrors are such absolute reflectors. Mirrors ऐसे ही absolute reflectors हैं जो rays of light को रिफ्लेक्ट कर देंगे, जितनी भी रेज ऑफ लाइट गिरेंगी उन सबको रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो इस चैप्टर में जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो हम एक्चुअली मिरर्स पढ़ेंगे, है ना। वी विल स्टडी मिरर्स, और ख़ास करके हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। हमने कहा कि जो प्लेन सरफेस है, प्लेन मिरर है, उसके बारे में तो छोटी क्लास में हमने पढ़ लिया, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि प्लेन मिरर कैसा दिखता है। अगर हम देखें प्लेन मिरर, एक तरफ से हमने उसको पेंट किया हुआ है। हाँ, कोई भी मिरर होता है तो उसका जो रिफ्लेक्टर सरफेस होता है पूरा का पूरा, उसका एक सेंटर होता है, उसको हम पोल बोलते हैं और पी से डिनोट करते हैं। इस सरफेस पर एक परपेंडिकुलर जो पोल को क्रॉस करके जाता है, स्ट्रेट लाइन, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। दिस इज एक्चुअली एन इमेजिनरी लाइन। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो पोल को क्रॉस करके जा रही है। ठीक है, तो पोल को क्रॉस करके जाने वाला परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। आप जानते हो इनके बारे में। पोल जो है वो अपर्चर का सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक जो पूरा डायमीटर है किसी रिफ्लेक्टर सरफेस का, उसको हम अपर्चर बोलते हैं, और उसका सेंटर पोल है। हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की। दिस इज प्लेन मिरर वी आर टॉकिंग अबाउट। तो प्लेन मिरर में क्या चल रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर इसके सामने रखा है तो हमें ये समझना है कि उसकी इमेज कैसे बनेगी। व्हाट इज इमेज? इमेज क्या होता है? इमेज कैन बी डिफाइंड एज द ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन किसका? ऑब्जेक्ट का। कैसे बना? ड्यू टू
एक्चुअल और apparent intersection of reflected or refracted rays of light. ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसका ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन ड्यू टू मिरर का केस है तो रिफ्लेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट कैसे होता है हम देख रहे हैं। एक इंसिडेंट रे गई इस तरह से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये यहाँ पे टकराई, जहाँ टकराई वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ड्रॉ करें परपेंडिकुलर तो वो इधर ही बनेगा, दैट परपेंडिकुलर इज नॉर्मल, तो वी कैन से दैट दिस रे इज कमिंग अलोंग द नॉर्मल। नॉर्मल भी यही है, रे भी उसी के ऊपर चलती चलती आ रही है। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमने कहा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द नॉर्मल with the incident ray, that is 0 degree in this case. So if incident angle of incidence is 0 degree, the incident ray is coming along the normal, then the reflected ray will also form the same angle, that is 0 degree, according to the first law of reflection. Angle of incident is always equal to angle of reflection. So this reflected ray will go back एट द सेम एंगल, ऐसे कैसे इसी रास्ते वापस चली जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट इसी ऑब्जेक्ट से हम बेसिकली केवल 2 रिप्रेजेंटेटिव रेज ले रहे हैं, बहुत सारी रेज निकल सकती हैं इसमें से ऐसे तो, लेकिन हम सिर्फ वो ले रहे हैं जिससे हम रे डायग्राम बना सकें ठीक से और इसको रिप्रेजेंट कर सकें। दिस इज द अदर रे ऑफ लाइट जो पोल से टकराई, पोल से टकराएगी। अब पोल क्या है, पोल यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन गया और पोल से होके जाने वाला परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल ऑन द मिरर सरफेस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल है इस केस में। तो यहाँ पे यहाँ से जो एंगल जो रे रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, है कि नहीं। एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर, जैसा यहाँ हुआ था वैसा यहाँ भी हुआ। तो यहाँ पे हमें 2 रेज ऑफ लाइट दिख रही हैं जो कि इस तरह से जाती हुई दिख रही हैं। हमें स्ट्रेट बना देते हैं, ये इस तरह से हमें जाती हुई दिख रही हैं। तो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। विल दे एवर मीट विद ईच अदर, कोई चांस है क्या कि ये एक दूसरे से एक्चुअली इंटरसेक्ट करें इन फ्रंट ऑफ द मिरर? कोई चांस नहीं है। क्यों चांस नहीं है? क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रैवल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी रेक्टिलिनियर पाथ पे ही चलती है। वो जिस रास्ते जा रही है उससे मुड़ नहीं सकती अपने आप। ऐसा कोई तरीका नहीं कि ये जाके उससे या वो आके इससे इंटरसेक्ट करे। वो भी इधर सीधे जाती रहेगी, ये भी उधर सीधे जाती रहेगी, एंड दे विल नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। लेकिन अगर हम इनको सामने से देखेंगे तो इनके पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन जो हैं वो हमको समवेयर बिहाइंड द मिरर दिखाई देंगे। मतलब अगर कोई यहाँ पर अपनी आँख रख के देखे या यहाँ पे अपनी आँख रख के देखे और देखे कि ये कहाँ से आ रही है, तो उसे ये नहीं दिखेगा कि वो यहाँ से आ रही है। आ तो यहाँ से रही है, इधर आई थी, टकराई थी और फिर यहाँ से मुड़ गई थी, इधर आई थी, टकराई थी और यहीं चली गई थी वापस। लेकिन एक स्पेक्टेटर को क्या दिखेगा, एक बंदा जो देखने वाला है उसको क्या दिखेगा कि दे आर एक्चुअली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर। ऐसा लगेगा, एक्चुअली तो ऐसा नहीं हो रहा है,
लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, यहाँ पर ऐसा लगेगा कि दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट बिहाइंड द मिरर। इस जगह पर हम कहते हैं कि इमेज बन गई है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बन गई, और ये एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं हुई है रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो जा रही है, हाँ, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं। ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट होती तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होती, लेकिन एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं हुई। हमने इनको बैकवर्ड प्रोजेक्ट किया है क्योंकि सामने से देखने पर लगता है कि ये अंदर कहीं से आ रही हैं। तो जिस पॉइंट पर बिहाइंड द मिरर या इनसाइड द मिरर दे अपीयर टू बी ओरिजिनेटिंग और अपीयर टू बी इंटरसेक्टिंग, दैट पॉइंट इज एक्चुअली द पॉइंट जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये इमेज बनी है, इस तरह की इमेज जो कि एपरेंट इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज से बनती है, उनको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होती है, इसलिए वो इरेक्ट होती है, तो हम कहते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस फॉर्म्ड। जो इमेज बनी है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है। सेम साइज की इमेज है, ये साइज और ये साइज बराबर है, दिख भी रहा है हमको। इट इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट जितनी दूर होता है मिरर के पीछे, इमेज भी उतनी ही दूर होती है। अगर ऑब्जेक्ट पास आ जाएगा, इमेज भी पास आ जाएगी, ऑब्जेक्ट दूर जाएगा, इमेज भी दूर जाएगी। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट, सेम साइज, एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, 3 बातें। और चौथी बात, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का लेटरल मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड में फ्लिप हो जाना ना। तो ऑब्जेक्ट तो नहीं फ्लिप हो रहा, ऑब्जेक्ट तो वहीं खड़ा हुआ है, लेकिन उसकी इमेज जब मिरर में बनेगी तो वो फ्लिप होकर के बनेगी, मतलब उसका जो लेफ्ट है, ऑब्जेक्ट का जो राइट है वो इमेज का लेफ्ट है, ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है वो इमेज का राइट है। तो उसके जो लेटरल लेफ्ट एंड राइट साइड हैं वो फ्लिप हो जाएंगे जब मिरर इमेज फॉर्मेशन होगा इनसाइड अ प्लेन मिरर। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ये 4 प्रॉपर्टीज याद रखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम साइज, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, सेम साइज, at the same distance behind the mirror as the object is in front of it, and laterally inverted। ये 4 बातें as the characteristics of the image formed by a plane mirror याद रखी जाएंगी। यहाँ पे हमने ये सीख लिया कि इमेज जो है वो ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है ड्यू टू एक्चुअल और एपरेंट इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज का एपरेंट इंटरसेक्शन हो रहा है। एपरेंट का मतलब जो एक्चुअली नहीं होता, जो अपीयर होता है कि हो रहा है, हाँ, एक्चुअली नहीं होता, इट अपीयर्स कि ऐसा हो रहा है। तो जो एपरेंट इंटरसेक्शन से इमेज बनी है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी है। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर यानी इनसाइड द मिरर बनती है। आप सामने खड़े हो तो आपको अपनी इमेज बिहाइंड द मिरर दिखेगी यानी इनसाइड द मिरर दिखेगी। एंड दिस इमेज कैन नेवर बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है ना, सेम साइज हो, इसकी कोई ये ज़रूरी नहीं है। सेम साइज तभी होती है जब प्लेन मिरर बनाए। इस चैप्टर में हम स्फेरिकल मिरर्स की भी बात करेंगे। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स आर स्फेरिकल मिरर्स। तो ये बात ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो तीनों टाइप के मिरर्स हैं, प्लेन मिरर भी और दोनों स्फेरिकल मिरर्स भी, तीनों के तीनों वर्चुअल इमेज बनाते ही हैं।
हाँ, हालांकि उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, साइज़ रिलेटिव उनके साइज़ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कि अगर प्लेन मिरर, जैसा आप यहाँ देख रहे हो, प्लेन मिरर अगर इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट की तो वो वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज़ होगी। कॉनकेव मिरर बनाएगा तो वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड होगी। और कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा तो वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होगी। यानी कॉन्वेक्स में छोटी इमेज, कॉनकेव में बड़ी इमेज और प्लेन मिरर में सेम साइज इमेज बनती है। देन वी अकॉर्डिंगली यूज़ देम, जहाँ जहाँ हमको उनकी ये प्रॉपर्टीज़ सूट करती है वहाँ वहाँ पे हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, क्या रिवाइज किया? हमने लाइट के बारे में बात की। हम कह रहे हैं कि लाइट जो है, दिस इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ विजन। हमने लाइट को रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करती है ये बताया। लाइट का क्वांटम थ्योरी कहता है कि वो पार्टिकल साइज में और वो ना तो एब्सोल्युटली पार्टिकल है ना तो एब्सोल्युटली वेव है, वो एक्चुअली पार्टिकल्स वेव मोशन करते हुए हैं। तो दोनों तरह से हम उसको देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि फोटोन इज़ अ लाइट पार्टिकल जो इतनी तेज़ चलता है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड द पाथ ट्रेवल्ड बाय दिस फोटोन इज नोन एज रे ऑफ लाइट। तो हम लाइट को रेज की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर पाते हैं, फोटोन की फॉर्म में तो रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फोटोन जैसी चीज़ कोई देख नहीं सकता, हमारी आइज़ की कैपेसिटी नहीं है। रीज़न कि अगर कोई पार्टिकल इस स्पीड से चलेगा 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड, तो हमारी आइज़ की जो कैपेसिटी है उसके बियॉन्ड हो जाएगा और हम कभी भी उस पार्टिकल को देख नहीं पाएंगे। तो लाइट इज़ एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन जब वो किसी बीम की फॉर्म में चलते चलते किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जब जो रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आइज़ में आती हैं वही हमको सेंस ऑफ विज़न क्रिएट करती हैं। हमने देखा कि किसी सरफेस रिफ्लेक्टर सरफेस पर जब एक इंसिडेंट रे गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट होने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई ऑन द सरफेस रिफ्लेक्टर सरफेस, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उस परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल बन रहा है वो एंगल आई है, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बन रहा है वो एंगल आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ऑल द थ्री लाई इन द सेम प्लेन। दो तरह के रिफ्लेक्शन हैं, रेगुलर सरफेस पर रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर सरफेस पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। चाहे रिफ्लेक्शन ये हो चाहे ये हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह पर एप्लीकेबल हैं। हम कहते हैं कि सरफेसेस जिस भी कलर की हमको दिखाई दे रही हैं, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ दे रिफ्लेक्ट। जिस वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करते हैं उसी वेवलेंथ की रेज ऑफ लाइट हमारी आइज़ में आती हैं और हमें वही कलर का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, क्योंकि लाइट हमें नहीं दिखती है, हमें वो सोर्स दिखता है जहाँ से लाइट आ रही है। मिरर्स आर एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टर्स विच रिफ्लेक्ट ऑल द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन देयर सरफेसेस। तो हम इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन जब पढ़ रहे हैं तो हम मिरर्स की बात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि जो प्लेन मिरर है वो इस तरह का एक रेगुलर सरफेस है जिसका एक अपर्चर मतलब उसका पूरा सरफेस है जहाँ से रिफ्लेक्शन होनी है, उसका सेंटर पोल है। एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलरली क्रॉसिंग द प्लेन मिरर फ्रॉम द पोल, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं। और एक ऑब्जेक्ट सामने रख के हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे इमेज बनाता है। तो हमने इमेज कैसे बनाता है और इमेज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले इमेज क्या होता है यही समझा। हमने कहा कि इमेज इज़ ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन है ड्यू टू एक्चुअल और अपरेंट इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट। यहाँ पे मिरर है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम केवल रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं अगर मिरर की कंटेक्स्ट में बात करें। लेकिन इमेज लेंस भी बनाते हैं, और जो
इमेज लेंस बनाते हैं उसको डिफ़ाइन करने के लिए फिर हम इमेज को डिफ़ाइन करने के लिए हम रिफ्रैक्टेड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो फिर हमने ये देखा और इसे देख के हमें पता चला कि जो इमेज फॉर्मेशन, जो ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन एक ऑब्जेक्ट का एक प्लेन मिरर कर रहा है उस इमेज की, ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो वर्चुअल है, वर्चुअल और इरेक्ट है। वर्चुअल जो होता है वो इरेक्ट भी होता ही है, तो इसलिए इन दोनों को अलग अलग पॉइंट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज इज़ ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, image is at the same distance as the object in front of it, and the image is laterally inverted। तो ये सारी बातें आज की, हाँ, इससे आपका फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में क्या क्या बातें करनी है। स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में कल बात करेंगे। थैंक यू।